रात का अंधेरा, मिनीसोटा, अमेरिका की एक सुनसान कच्ची सड़क। एक 19 साल का लड़का ब्रैंडन स्वॉनसन अपने डैड से फ़ोन पर बात कर रहा है। उसकी गाड़ी एक गड्ढे में फंस गई है और वो अपने घर वालों का इंतज़ार कर रहा है कि वो आकर उसे ले जाएं। फ़ोन पर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। वो अपने डैड को समझा नहीं पा रहा कि आखिरकार वो है कहाँ। उनके बीच में ये कॉल पूरे 47 मिनट्स तक चलती है। 47 लंबे टेंशन भरे मिनट्स। और फिर अचानक ब्रैंडन अपनी बात के बीच में ही ज़ोर से चिल्लाता है, ओह शिट। और उसके बाद खामोशी। लाइन कट नहीं हुई, फ़ोन चालू था, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उसके डैड ब्रायन फ़ोन में चिल्लाते रहे, ब्रैंडन ब्रैंडन, लेकिन वहाँ सिर्फ हवा की आवाज़ थी। ब्रैंडन स्वॉनसन अपने डैड से लाइव फ़ोन कॉल पर था और अचानक से हमेशा के लिए गायब हो गया था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्पिनी टेल्स। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने पेरेंट्स से फ़ोन पर बात करते करते हवा में गायब हो गया। एक ऐसी मिस्ट्री जिसका 15 साल के बाद भी कोई जवाब नहीं है। ये कहानी है ब्रैंडन स्वॉनसन की। ब्रैंडन विक्टर स्वॉनसन मार्शल, मिनीसोटा का रहने वाला एक 19 साल का लड़का था। 2007 में उसने मार्शल हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया था और अपने पेरेंट्स ब्रायन और एनेट स्वॉनसन के साथ ही रहता था। उसके दोस्त और परिवार के मुताबिक वो एक नॉर्मल, रिस्पॉन्सिबल लड़का था जिसके कुछ सपने थे, कुछ प्लान्स थे। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वो कभी जानबूझकर कहीं गायब हो जाएगा। उसके सपने टेक्नोलॉजी से जुड़े थे। जिस रात वो गायब हुआ, उसने हाल ही में मिनीसोटा वेस्ट कम्युनिटी एंड टेक्निकल कॉलेज से विंड टर्बाइन टेक्नोलॉजी में अपना 1 साल का प्रोग्राम पूरा किया था। ये एक स्पेशल फील्ड है और ब्रैंडन अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी एक्साइटेड था। उसका प्लान था कि आगे जाकर वो आयोवा वेस्टर्न कम्युनिटी कॉलेज में ट्रांसफ़र लेगा और साइंस में अपनी पढ़ाई जारी रखेगा। ये सारी बातें इस तरफ इशारा कर दी है कि ब्रैंडन की लाइफ में सब कुछ ठीक था और उसके पास गायब होने की कोई वजह नहीं थी। लेकिन ब्रैंडन की लाइफ में 2 ऐसी कमज़ोरियाँ थी जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, और उस रात यही 2 कमज़ोरियाँ उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। पहली, बचपन में हुई एक चोट की वजह से ब्रैंडन अपनी लेफ़्ट आई यानी बाईं आँख से लीगली ब्लाइंड था। इसका मतलब था कि उसकी डेप्थ परसेप्शन यानी दूरी का अंदाज़ा लगाने की क्षमता काफ़ी कमज़ोर थी, खासकर अंधेरे में। और दूसरी और सबसे क्रिटिकल बात, उस रात उसने अपने चश्मे, जो उसकी विज़न को ठीक करते थे, अपनी गाड़ी में ही छोड़ दिए थे। एक ऐसी गलती जो शायद उसकी ज़िंदगी की आखिरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। ये कहानी शुरू होती है 13 मई 2008 की रात से। कॉलेज का सेमेस्टर ख़त्म हो चुका था और ब्रैंडन अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहा था। उस रात वो 2 अलग अलग पार्टीज़ में गया। पहली पार्टी लिंड शहर में थी और दूसरी कैनबी में, जो उसके घर मार्शल से लगभग 30 माइल यानी 48 किलोमीटर दूर थी। उसके दोस्तों ने बाद में पुलिस को बताया कि ब्रैंडन ने थोड़ी बहुत ड्रिंक की थी, लेकिन वो ओवरली इंटॉक्सिकेटेड यानी हद से ज़्यादा नशे में नहीं लग रहा था। 14 मई की सुबह आधी रात के बाद ब्रैंडन कैनबी से अपने घर मार्शल के लिए निकला, लेकिन उसने घर जाने के लिए मेन हाईवे नहीं लिया। ऐसा माना जाता है कि उसने पुलिस से बचने के लिए गांव के कच्चे सुनसान रास्ते चुने, जिन्हें बैक रोड्स कहते हैं, और यही उसका पहला गलत फैसला था। रात के लगभग 2 बजने से कुछ देर पहले उसकी शेवले ल्यूमिना कार एक गड्ढे में फंस गई। ये कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं था, उसकी गाड़ी एक इंक्लाइन पर हाई सेंटर्ड हो गई थी। इसका मतलब कि गाड़ी का बीच का हिस्सा ज़मीन पर टिक गया था और ड्राइव करने वाले पहिए हवा में उठ गए थे, जिससे गाड़ी ना आगे ना पीछे हो पा रही थी। ब्रैंडन को कोई चोट नहीं आई थी। सुबह 1:54 पर उसने अपने पेरेंट्स ब्रायन और एनेट को फ़ोन किया और यहाँ से शुरू हुई वो 47 मिनट्स की आखिरी फेटफुल फ़ोन कॉल। ब्रैंडन ने कॉन्फिडेंस से अपने पेरेंट्स को बताया कि वो लिंड शहर के पास है। उसके पेरेंट्स तुरंत अपनी गाड़ी में निकले, लेकिन वो उस जगह पहुंचे तो वहाँ कोई नहीं था। दोनों की तरफ से फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी। वो फ़ोन पर थे, एक दूसरे को अपनी कार की हेडलाइट फ्लैश करने का इशारा दे रहे थे, लेकिन अंधेरे में कुछ दिख ही नहीं रहा था। इसी फ्रस्ट्रेशन में ब्रैंडन ने एक और फैसला लिया। उसने सोचा कि वो लिंड शहर के पास ही है तो वो पैदल चलकर वहाँ पहुँच जाएगा। उसने अपने डैड को बताया उसे दूर कहीं रोशनी दिख रही है जो शायद लिंड की ही है और वो उसी तरफ जा रहा है। उसने ये भी कहा कि वो टाइम बचाने के लिए खेत और मैदान से शॉर्टकट ले रहा है और उसे रास्ते में कुछ फेंस भी पार करने पड़ रहे हैं। फ़ोन पर उसने ये भी मेंशन किया कि उसे पास में बहते हुए पानी की आवाज़ आ रही है। और फिर कॉल के 47वें मिनट में वो हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अपने डैड से बात करते करते ब्रैंडन अचानक चीखा, ओह शिट, और फिर लाइन पर एक अजीब सी डरावनी सी खामोशी छा गई। सुबह 6:30 बजे जब ब्रैंडन घर नहीं लौटा, उसके परेशान पेरेंट्स ने पुलिस में रिपोर्ट किया, लेकिन उन्हें वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। वो बेहद डिसअपॉइंटिंग था।
एक ऑफिसर ने एनेट स्वॉनसन से कहा कि ब्रैंडन 19 साल का है और एडल्ट है, इसीलिए ये उसका राइट टू बी मिसिंग है, यानी गायब होना उसका अधिकार है। इन्वेस्टिगेशन आखिरकार तभी आगे बढ़ी जब पुलिस ने ब्रैंडन के सेलफोन रिकॉर्ड्स निकाले और इन रिकॉर्ड्स ने केस का रुख ही मोड़ दिया। फ़ोन की आखिरी पिंग लिंड से नहीं बल्कि पोर्टर शहर के पास के सेल टावर से आई थी। ये जगह लिंड से 25 माइल यानी 40 किलोमीटर दूर, ये बिल्कुल अलग दिशा में थी। ब्रैंडन को अपनी लोकेशन का इतना बड़ा गलत अंदाज़ा था। शायद अंधेरे में अपनी कमज़ोर आंखों से उसने टॉन्टन शहर के एक ग्रेन एलिवेटर की लाल बत्ती देखी थी, जिसने उसे लिंड की शहर की रोशनी समझ लिया था। इस नई इन्फॉर्मेशन के आधार पर पुलिस ने उस एरिया में सर्च शुरू किया और जल्दी उन्हें ब्रैंडन की कार मिल गई। उसकी शेवले लुमिना लिंकन और लायन केंटी के बॉर्डर पर एक कच्ची सड़क के गड्ढे में फंसी हुई थी, बिल्कुल वैसी ही हालत में जैसे उसने फ़ोन पे बताया था। कार के आसपास कोई खून नहीं, कोई स्ट्रगल के निशान नहीं थे, सब कुछ नॉर्मल था। बस ब्रैंडन की कार कीज और उसका फ़ोन गायब था। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि कार के दरवाजे खुले हुए मिले थे, लेकिन ये बात हर रिपोर्ट में कंफर्म नहीं की गई है। अब एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। सैकड़ों वॉलंटियर्स, हवाई जहाज़ और डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की वाटर रेस्क्यू टीम सब ब्रैंडन को ढूंढने में लग गए। सर्च एरिया 122 स्क्वायर माइल से भी ज़्यादा था, जो कि लगभग 320 स्क्वायर किलोमीटर होता है। ये एक बहुत मुश्किल इलाका था। वहाँ तेज़ हवाएं सर्च को और भी कठिन बना रही थी। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का सबसे अहम और सबसे कंफ्यूजिंग क्लू सर्च डॉग से मिला। उन डॉग्स ने ब्रैंडन की जो सेंट ट्रेल फॉलो करी, वो इस मिस्ट्री को सुलझाने की बजाय और उलझा देती है। डॉग्स ने ब्रैंडन की महक उसकी कार से उठाई, फिर ट्रेल वहाँ से आधे माइल साउथ और फिर 1 माइल वेस्ट की तरफ एक ग्रेवल रोड 398 स्ट्रीट पर वहाँ गई। वहाँ से ट्रेल आधा माइल नॉर्थ और फिर वेस्ट मुड़कर एक पुराने खंडर फार्म के ड्राइववे पर चली गई। ड्राइववे छोड़कर ट्रेल येलो मेडिसिन रिवर के साथ साथ चलने लगी। एक ब्लड हाउंड किस्म का डॉग नदी में कूदा और फिर किनारे पर वापस आ गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ट्रेल नदी में ख़त्म नहीं हुई, वो नदी के किनारे आगे बढ़ती रही। ट्रेल आगे एक और कच्ची सड़क पर टिक गई और वहाँ अचानक से डॉग्स को महकानी बंद हो गई। ऐसा लगा जैसे ब्रैंडन उस सड़क से गायब हो गया हो। ये ट्रेल एक बहुत बड़ी पहेली है। ये इशारा करती है कि ब्रैंडन नदी तक गया, लेकिन ये भी बताती है कि वो नदी में डूबा नहीं बल्कि आगे चलता रहा। इस खोज ने इन्वेस्टिगेशन को एक नई अलग अलग थ्योरीज की तरफ मोड़ दिया। सर्च में एक और दिक्कत तब आई, एलिजिडली कुछ किसानों ने सर्च टीम को अपनी प्राइवेट ज़मीन पर आने से मना कर दिया, जिससे लोगों के मन में कई तरह के शक पैदा हुए। तो आखिर ब्रैंडन के साथ उस रात हुआ क्या था? इतने सालों में पुलिस, एक्सपर्ट्स और ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में कई थ्योरीज पे चर्चा की है। चलिए देखते हैं कुछ सबसे अहम थ्योरीज को। थ्योरी नंबर 1, ये सबसे पहली और सबसे आम थ्योरी थी। डॉग्स की ट्रेल सीधा नदी तक गई। ब्रैंडन के डैड ने भी फ़ोन पर पानी की आवाज़ सुननी थी। हो सकता है ब्रैंडन का ओ शेट नदी के किनारे फिसलने की आवाज़ हो। कॉन्ट्राडिक्टिंग पॉइंट, डॉग्स की ट्रेल नदी के बाद भी जारी है। शेरिफ ने खुद 30 दिन तक नदी के किनारे सर्च किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बॉडी नदी में होती भी तो वो इतने टाइम में कहीं ना कहीं से ज़रूर ऊपर आ जाती। थ्योरी सेकेंड, ये थ्योरी सबसे ज़्यादा प्लॉजिबल है। इसके मुताबिक ब्रैंडन नदी में गिरा। उस रात टेम्परेचर लगभग 4 डिग्री था। वो गीला होकर नदी से बाहर निकला, लेकिन इस चक्कर में उसका फ़ोन खो गया या टूट गया। इसके बाद वो भटकता रहा और ठंडे गीले कपड़ों की वजह से उसे हाइपोथर्मिया हो गया और उसने किसी सुनसान खेत या जंगल में अपना दम तोड़ दिया। ये फिट भी बैठती है। ये थ्योरी डॉग्स की कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रेल को एक्सप्लेन करती है। वो नदी तक गया और वहाँ से आगे भी बढ़ा। ये एक्सप्लेन करती है कि उसकी बॉडी नदी में क्यों नहीं मिली, और ये उसकी आखिरी शब्दों को एक्सप्लेन भी करती है। थ्योरी थर्ड, एक ऐसी आशंका है कि वो गलती से किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर चला गया और वहाँ से मालिक ने उसे नुकसान पहुँचाया हो। यह शक इसीलिए बड़ा है क्योंकि कुछ किसानों ने सर्च में सहयोग भी नहीं किया था। एक और आशंका है कि अंधेरे में किसी खेत में काम कर रही मशीन में उसकी गलती से टक्कर मार दी और इस हादसे में वो मर गया। इसका एक छोटा सा इशारा तब मिला जब डॉग्स ने एक फार्म की मशीनरी पर रिएक्ट किया था। तीसरे एंगल ये है कि जहाँ डॉग्स की ट्रेल ख़त्म हुई उस सड़क से उसे किसी ने लिफ्ट दी और उसके साथ कुछ गलत किया। थ्योरी फोर्थ, एक और थ्योरी ये है कि अंधेरे में अपनी कमज़ोर नज़र के कारण ब्रैंडन गांव के इलाकों में बने किसी पुराने बिना मार्क किए हुए कुएं में या फिर पानी के टैंक में गिर गया। लेकिन ये थ्योरी इसीलिए कमज़ोर पड़ जाती है क्योंकि डॉग्स को 3 माइल लंबी ट्रेल फॉलो की थी, जो बताता है कि वो काफ़ी दूर तक चला था। इस केस में जस्टिस का मतलब किसी क्रिमिनल को सज़ा मिलना नहीं है। इस केस में जस्टिस का एक अलग रूप सामने आया। ब्रैंडन के गायब होने के बाद उसके पेरेंट्स एनेट एंड ब्रायन ने पुलिस की शुरुआती रवैये से जो दर्द और फ्रस्ट्रेशन झेला, उसे उन्होंने एक मिशन में बदल दिया। वो नहीं चाहते थे कि किसी को या किसी और के परिवार को ये सुनना पड़े।
कि कोई अपना गायब होने का अधिकार रखता है। एनेट स्वॉनसन ने स्टेट रिप्रेजेंटेटिव मैरिट शेरिफ्ट से मुलाकात की और अपनी लड़ाई शुरू करी। उनकी मेहनत रंग लाई और ब्रैंडन के गायब होने के ठीक 1 साल बाद मई 2009 में मिनीसोटा में ब्रैंडन्स लॉ पर साइन किया गया। ये कानून एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। इसके तहत अब पुलिस को किसी भी उम्र के व्यक्ति के खतरनाक परिस्थितियों में गायब होने की रिपोर्ट बिना देरी किए लिखनी होगी। पुलिस को तुरंत एक प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी होगी, ये पता लगाने के लिए कि क्या मिसिंग व्यक्ति सच में किसी खतरे में तो नहीं है। इसमें यह भी साफ कर दिया कि जो एजेंसी रिपोर्ट लेगी वही इन्वेस्टिगेशन की लीड एजेंसी होगी। ये ब्रैंडन के केस में एक बहुत बड़ा समस्या था क्योंकि कार उसकी 3 अलग अलग काउंटीज़ की बॉर्डर पे मिली थी। आज भी ब्रैंडन स्वॉनसन का केस ओपन है और एक्टिव है। मिनीसोटा ब्यूरो ऑफ क्रिमिनल एप्रीहेंशन इसकी लीड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। उसका नाम एफबीआई और नेम्यूस नेशनल मिसिंग एंड अनआइडेंटिफाइड पर्सन सिस्टम की मिसिंग पर्सन लिस्ट में है। उसे कभी भी कानूनी तौर पर मृत घोषित नहीं किया गया है। वो आज भी ऑफिशियली रिकॉर्ड में मिसिंग है। ब्रैंडन स्वॉनसन की कहानी एक चिलिंग रिमाइंडर है कि कैसे कुछ छोटी छोटी गलतियाँ, एक गलत मोड़ और थोड़ा सा कन्फ्यूजन एक मिस्ट्री को जन्म दे सकती है जो सालों तक अनसुलझी रहे। एक 19 साल का लड़का जो बस घर जाना चाहता था, मिनीसोटा के खेत और मैदानों में कहीं खो गया, लेकिन उसके परिवार के प्यार और उनकी हिम्मत ने एक ऐसा कानून बनवाया जो न जाने कितने लोगों की मदद करेगा। उसके पेरेंट्स ब्रायन और एनेट आज भी हर रात अपने घर की पोर्च की लाइट ऑन रखते हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन उनका बेटा लौट आएगा। ये केस एक सवाल छोड़ जाता है, क्या सच में लोग हवा में गायब हो सकते हैं? ऐसा लगता है कि ब्रैंडन के केस में शायद हो सकते हैं। We will meet you in the next video with another story. Until then, take care, stay alert. Jai Hind.